देश ने 1931 तक जनगणना में जातियों का जिक्र होता आया है और उसे प्रकाशित भी किया गया। 1941 की जनगणना में जाति आधारित डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन जारी नहीं किया गया। फिर आजादी के बाद हुई हार में जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहे और प्रकाशित भी किए जाते रहे। लेकिन अब हंगामा ओबीसी की जातियों की संख्या को लेकर हो रहा है। और इतना ही नहीं, सहयोगियों के दबाव के बाद वर्ष 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी जाति जनगणना करवाई। साल 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी और इस कमेटी ने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए। जनगणना को नाम दिया गया सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4,893 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने जनगणना करवाई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया भी गया। डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग ने पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अगुवाई में विशेषज्ञ समूह बनाया, लेकिन उसके बाद आज तक ये डाटा सार्वजनिक नहीं हो सका। राहुल आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर ये डेटा सार्वजनिक नहीं कर रही है। हालांकि एक सवाल उनसे पूछा जाए या पूछा जाता है तो राहुल चुप लगा जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार जाति जनगणना के जो डेटा है वो जारी नहीं कर रही। या फिर हिमाचल, तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर क्या किया जा रहा है, पर इस पर राहुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। तो अब ये भी समझ लीजिए इसके पीछे विपक्ष में अचानक आई जागृति की वजह क्या है। क्योंकि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बरक्स राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग को आज हर मंच से उठा रहे हैं। हर मंच से, सड़क पे तो संसद में भी। आपको याद होगा जब महिला आरक्षण बिल 27 सालों बाद नई संसद में पहला बिल पेश किया गया तो राहुल ने कहा कि 33% महिला आरक्षण, उसमें भी ओबीसी को अलग आरक्षण दिया जाए, महिलाओं में भी। और कोटे पे कोटा तमाम मुद्दा है जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भी, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद राहुल समेत पूरे विपक्ष को यह भरोसा हो चला कि इस वक्त यही एक मुद्दा है जिसके जरिए वो बीजेपी के साथ हो रही ओबीसी जातियों की गोलबंदी को तोड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 के लोकसभा चुनाव आप देखें और पैटर्न देखें और वोट देखें, 303 सीट वाली बीजेपी, तब जातियों की गोलबंदी थी। तमाम जातियां या हिंदू वोट बैंक, मंडल का मंडल, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब उसी की सेंधमारी, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं उसका छोटा सा ट्रेलर विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने देख लिया। तो अब यही इकलौता मुद्दा है जिस पर सेंधमारी कर, जिसको लगातार उठाकर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो नुकसान हुआ, उसके पीछे ओबीसी जातियों की गोलबंदी टूटना बड़ी वजह है। दूसरा ये कि दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि देश में ओबीसी आबादी की संख्या का कोई ठोस प्रमाण बेशक नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या 52% है। और सियासी दलों को यह भी लगता है कि यह संख्या 52% से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में अगर जाति जनगणना होती है तो इसकी वकालत करने वाली पार्टियां उन जातियों के वोट पर अपना क्लेम कर सकें। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने इसे अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। जाति जनगणना को लेकर यह नया शोर शुरू हुआ बिहार से। याद होगा आपको, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। तब भी ऐसी चर्चाएं उठी थी। जब ये फैसला हुआ तब बीजेपी, नीतीश एक साथ थे, लेकिन जब ये गणना हुई और इसका डेटा जारी किया गया तब तेजस्वी और नीतीश साथ आए। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने भी ये बात कही कि जाति जनगणना हम करवाएंगे अगली, अगर हम जीत कर आते हैं तो। राजस्थान में चुनाव का माहौल था और कांग्रेस भी सरकार में सहयोगी थी। बिहार की अगर मैं बात करूं, जैसे नीतीश थे, उनके साथ में तेजस्वी थे, तो कांग्रेस भी थी। और जिसके बाद से यही राहुल गांधी ने
इस मुद्दे को लपक लिया